हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियोसिटी। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने यूट्यूब खोला एक वीडियो देखने के लिए और पता ही नहीं चला कब एक घंटा निकल गया? या आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की और हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में आप अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं कि क्या किसी ने लाइक किया या क्या किसी ने कोई कमेंट किया? इफ़ दैट्स ट्रू, यू आर नॉट अलोन। ऐसा ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होता है। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये ऐप्स इतनी टेम्पटिंग है। आर यू रेडी टू नो? सो लेट्स गो। सोशल मीडिया को हम दो पर्सपेक्टिव से समझेंगे। एक मतलब हमारा यानी कि यूजर्स का पर्सपेक्टिव, और दूसरा सोशल मीडिया कंपनीज का पर्सपेक्टिव। ये ऐप्स इतनी टेम्पटिंग आखिर बनाई क्यों गई हैं? व्हाट्स देयर बिजनेस मॉडल? इस वीडियो में हम पहला पर्सपेक्टिव कवर करेंगे और दूसरे के लिए आई विल डू अनदर वीडियो। अभी के लिए यू कैन अज्यूम दैट द की गोल ऑफ ऑल द सोशल मीडिया एप्स इज टू कीप यू एंगेज्ड। मतलब वो चाहते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन ऐप्स के साथ स्पेंड करें। इन ऐप्स को टेम्पटिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक केमिकल विच इज़ इन आवर ब्रेन, एंड इट्स नेम इज डोपामीन। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। दैट मीन्स इट ट्रांसफर्स सिग्नल्स फ्रॉम आवर ब्रेन टू आवर बॉडी एंड वाइस वर्सा। ब्रेन में डोपामीन लेवल इंक्रीज कैसे होता है? इंक्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन है whenever we are anticipating something or we are expecting a reward. इसको अलग वर्ड्स में कह सकते हैं कि यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग और यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। दैट्स द फीलिंग दैट ड्राइव्स द डोपामीन लेवल्स अप। कुछ आर्टिकल्स में डोपामीन को प्लेजर से एसोसिएट करते हैं। मतलब अगर आपने कोई यूट्यूब वीडियो पढ़ा देखा या कोई ट्वीट पढ़ा तो आपका डोपामीन लेवल ऊपर जाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। इट्स ऑल अबाउट एंटिसिपेशन। एंड आवर ब्रेन लव्स टू एक्सपीरियंस अ डोपामीन स्पाइक। अगर आप किसी कसिनो में गए हैं एंड यू आर प्लेइंग द रूले एंड यू आर वेटिंग फॉर द बॉल टू स्टॉप, in that time the spike that you get, the feeling you get, is what drives the dopamine up. Or it could be a very basic need such as food. मान लीजिए फ्रेश पिज्ज़ा की स्मेल आई एंड यू गेट अ डोपामीन स्पाइक दैट रियली पुशेस यू टू गो एंड ईट इट। आपको नोटिफिकेशन की आवाज़ आई, टिंग, और आपका डोपामीन इंक्रीज हुआ। पिज्ज़ा के केस में तो आपने पिज्ज़ा खा लिया एंड यू फील सेटिस्फाइड एंड मे बी फिल्ड फॉर एटलीस्ट अ फ्यू आवर्स। बट सोशल मीडिया के केस में केस थोड़ा डिफरेंट है। इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न है हाई फ्रीक्वेंसी नोटिफिकेशंस या मैसेजेस आपको दिन भर आते रहते हैं, सो यू गेट अ लॉट ऑफ डोपामीन स्पाइक्स थ्रू आउट द डे। दूसरा रीज़न है फ्रिक्शन। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है या आपकी पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आप ऑर्डर करेंगे या खुद बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करनी। आपने फ़ोन उठाया, ऐप ओपन किया एंड यू स्टार्ट गेटिंग दैट डोपामीन स्पाइक। और तीसरा रीज़न है अनप्रडिक्टेबिलिटी। सो डोपामीन स्पाइक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ अनप्रडिक्टेबल द आउटकम इज। इसका मतलब अगर आप सरप्राइज होने वाले हैं किसी आउटकम से, सो दैट्स व्हेन डोपामीन स्पाइक इज द हाईएस्ट। एंड दैट्स व्हाई सोशल मीडिया में यू नेवर नो कि किसका नोटिफिकेशन आया, एंड दैट्स व्हाट ड्राइव्स द spikes the dopamine levels up, and that's what gets you in the loop, or what I call as चक्रव्यूह। dopamine का loop, dopamine का चक्रव्यूह। You get a notification, you get a spike, you check it, you drop it again, and you get another notification, and so on and so forth. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप बहुत टाइम तक डोपामीन हिट एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो आप कंज्यूम करेंगे, मतलब जैसे आपने नोटिफिकेशन ओपन किया और आपने चेक किया, इट डजेंट रियली मैटर कि व्हाट वाज दैट और डिड यू रियली फाइंड इट इंटरेस्टिंग और फनी और सेटिस्फैक्टरी। वो मैटर करना बंद हो जाता है। आपका ब्रेन डोपामीन के स्पाइक पे ही रह जाता है। दैट्स व्हाट इट केयर्स अबाउट। सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट जस्ट एंडलेसली बिना दिमाग लगाए सिर्फ फेसबुक फीड स्क्रॉल कर रहे होंगे जस्ट टू गेट दैट डोपामीन हिट। यू डोंट केयर कि फीड पे कुछ आ भी रहा है या नहीं, एंड दिस साइकिल गेट्स repeated and you sort of get addicted to dopamine.
Dopamine is one big reason, but not the only reason. एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कंफर्मेशन बायस और सोशल वैलिडेशन. ये दो पॉइंट्स को मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट, डोपामीन इज व्हाट गेट्स इनटू द लूप, राइट? डोपामीन आपसे ये एप्स ओपन करवाता है, लेकिन कंफर्मेशन बायस और सोशल वैलिडेशन आपको वहाँ पे रखते हैं, आपको वहाँ पे बांध के रखते हैं. What is confirmation bias? It's nothing but the tendency to always look for data or evidence that supports your belief. मान लीजिए आपका एक certain belief है और आप उसमें strongly believe करेंगे obviously. तो अगर आपके सामने कोई भी न्यूज़ आर्टिकल आया या कोई भी डेटा पॉइंट आया, आप उसको बहुत अच्छी तरह पसंद करेंगे, आपको वो अच्छा लगेगा अगर वो आपके बिलीफ को सपोर्ट करता है. लेकिन अगर वो आपके बिलीफ के ऑपोजिट है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग है, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे. सोशल वैलिडेशन ऑब्वियस है. ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, तो हमें ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि दूसरे लोग हमको पसंद करें, हमको लाइक करें, एंड हेंस सोशल वैलिडेशन इज अनदर थिंग दैट कीप्स अस देयर. अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि ये जो वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया एप्स हैं, ये ऐसे डिज़ाइन क्यों हैं. फॉर एग्जांपल द लाइक बटन. अगर आप फेसबुक पे एक टाइप की पोस्ट लाइक कर दीजिए, आपको उसी तरह की पोस्ट आने लगेंगी, आपको आपकी पूरी न्यूज़ फीड ही बदल जाएगी डिपेंडिंग ऑन आप किस चीज़ से के साथ इंटरेक्ट करते हैं या किसको लाइक करते हैं. सिमिलरली यूट्यूब पे अगर आपने एक तरह का वीडियो देखा, मान लीजिए हिमेश रेशमिया का गाना देखा, तो आपको हिमेश के ही और उसी तरह के म्यूजिक डायरेक्टर्स के और सॉन्ग्स रेकमेंड होने लगेंगे. सो व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट कंफर्मेशन बायस एट प्ले. टू समराइज, पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, डोपामीन आपको अपने चक्रव्यूह में फंसाता है. इट गेट्स यू इनटू द डोपामीन लूप. और कंफर्मेशन बायस और सोशल वैलिडेशन आपको उस लूप में बांध के रखते हैं, या ये कह लीजिए कि आपको इतना खुश कर देते हैं कि आप खुद ही उस लूप से निकलना नहीं चाहते, आपको वहां अच्छा लगता है. So that's all folks. That's the explanation for why apps are so tempting. नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा क्यों किया है. व्हाई डू दे वांट टू कीप अस एंगेज्ड? हाउ इज it related to their business model? So until then, take care and bye bye.